आपके पास कितना ही नॉलेज हो, आप कितना ही टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, आपका आईक्यू लेवल हाई क्यों ना हो, ठीक है, पर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, इन सब चीज़ों का कोई भाव नहीं है मार्केट में। आप ऐसी हजारों वीडियोस देख लो, ज्ञान के सागर में गोता लगा लो, सागर में डूब जाओ, पर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, बात वही है। कुछ मिनट इस वीडियो को दे दो, वीडियो के एंड में आपके पास कुछ होगा। हमारे अंदर शुरू में तो बहुत जोश होता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज भी जबरदस्त होती है, प्लानिंग भी कर लेते हैं और जोश में कुछ स्टार्ट भी कर लेते हैं, पर बीच में प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं, फोकस नहीं बन पाता है, डिसिप्लिन की कमी, इच्छा शक्ति कम पड़ जाती है। ऐसे ही कई वजह है जिनकी वजह से हम ए से बी तक नहीं पहुंच पाते, मतलब अपनी सोच ए को हकीकत बी में नहीं बदल पाते। कई बार ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, किसी काम के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लेते। सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है, आपको काम के साथ तब तक चिपके रहना होता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। वीडियो के एंड तक बने रहो, आप जानोगे कि कैसे किसी भी काम को, किसी भी थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करके उसे पूरा कैसे करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फॉलो थ्रू, जो आपको पॉइंट ए से बी तक लेकर जाएगी। फॉलो थ्रू कठिन है, पर आपने प्रैक्टिस से ये कर लिया तो बाजी जीत जाओगे, ए से बी तक पहुंच जाओगे। देखो, सोचने भर से काम नहीं चलेगा, एक्शन जरूरी है। हम कुछ सोच तो लेते हैं, ये करना है, ऐसा करना है, प्लानिंग भी कर लेते हैं, पर स्टार्ट नहीं कर पाते। चलो मान लिया किसी तरह स्टार्ट भी कर लेते हैं, पर हम बीच में उस काम को छोड़ देते हैं, अटक जाते हैं। तो कैसे कोई भी काम को हाथ में लेकर उसे पूरा करके काम को ए से बी तक लेकर जाएं। सॉल्यूशन से पहले देखते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रहा है। कुछ करने का तो सोच लेते हैं पर शुरू नहीं कर पाते हैं, कुछ स्टार्ट कर भी लेते हैं तो काम के साथ लंबे समय तक टिक नहीं पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। दिक्कत कहाँ है? देखो, आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। बचपन से ही बहुत सारी चीजों से हम चिपके हुए हैं, और इससे होता क्या है कि जैसी हमारी आदत है, जैसी हमारी बचपन से कंडीशनिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, काम में फोकस नहीं बन पाता है। मन करता है कि फोन, रील, यूट्यूब, ये सब बाहरी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा फोकस लेवल कमजोर हो चुका है। और साइकोलॉजी वेब पर हमारा आलस, काम को टालने की आदत, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी की वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है, और कई बार तो हम फेलियर के डर की वजह से शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए और उसे पूरा करने तक दो चीजें चाहिए होती है, बस दो चीजें। पहली चीज शुरू करने के लिए और दूसरी चीज उस काम में चिपके रहने के लिए, तब तक टिके रहने के लिए जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। बस ये दो चीजें हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें बर्निंग डिजायर की जरूरत होती है, जिसे हम इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कह सकते हैं, और उस काम में अंत तक टिके रहने के लिए जो दूसरी चीज है वो है फोकस। फोकस की जरूरत होती है। ध्यान से वीडियो के साथ साथ चलना। इस वीडियो के बाद ये दो चीजें जानने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा। आपके लिए कुछ भी करना, कुछ भी सोचना और अपनी सोच को हकीकत में बदलना आसान हो जाएगा। तो पहली चीज की बात करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो हमारे लिए मोटिवेशन के दो सोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल मतलब कि आपकी जो मोटिवेशन है, किसी काम को करने की जो मोटिवेशन है, आपको बाहर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना है तो आपको काम करना होगा, पैसे कमाने होंगे। सपोज अगर आप एक जॉब करते हो तो आपको जॉब में टिके रहना होगा, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते, अगर आप काम नहीं करते तो आप अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आपको एक्शन लेना ही होगा। मान लो आपने कोई कोर्स खरीदा जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपका मन हो या ना हो उस कोर्स को पूरा करने का, पर आपको उस कोर्स को पूरा करना ही होगा, क्योंकि आपने इस कोर्स के लिए बहुत पैसे लगाए हैं। तो दूसरे सोर्स की बात करें तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है वो है इंटरनल सोर्स, अंदर की आवाज़। यानी कि कहीं कुछ देख लिया, सुन लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, कोई बात दिल पर लग गई कि ऐसा कुछ करना है, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर क्रिएट हो गई कि ये तो करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपकी जो अंदर की बर्निंग डिजायर बहुत मजबूत हो गई तो आपके एक्शन भी फास्ट होंगे। अब मोटिवेशन तो मिल गई, पता चल गया कि मोटिवेशन दो तरह से मिलते हैं, एक बाहर की आवाज और दूसरी अंदर की आवाज। इसके बाद क्या? तो आगे सुनो।
इसके बाद आपको त्याग करना होगा प्रैक्टिस का, समय का, मेहनत का, नींद का, हर उस चीज का जो आपके सपने आपसे मांग करेगी। आपको मन नहीं है काम करने का, नींद आ रही है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगे। आपको अपनी नींद त्यागनी होगी, आपको काम पर लगना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। तो अब शुरुआत भी कर ली, एक्शन भी ले लिया, अब अपने काम में लंबे समय तक टिके कैसे? अपने काम में लंबे समय तक टिके रहने के लिए फोकस की जरूरत होगी। फोकस एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको एक सिंगल पॉइंट में लंबे समय तक कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प करती है। वर्क जोन से चिपके रहने के लिए आपको फोकस की जरूरत पड़ती है। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे आसपास बहुत कुछ है जिससे हमारा ध्यान भटकता है, फोकस नहीं बन पाता है। अगर आपकी बर्निंग डिजायर स्ट्रांग है, अगर आपके अंदर कुछ करने की जो इच्छा है वो मजबूत है, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। पर आप छोटी छोटी चीजों से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस लेवल कम है, तो आपको ऐसी चीजों से दूर रहना होगा या ऐसी चीजों से खुद को दूर कर देना होगा जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हो। इस सिचुएशन में आपको गायब होना पड़ेगा, वर्क जोन में खुद को बंद करना होगा, एकांत में काम करना होगा, जहां बस आपकी जरूरत की चीजें हो, बस और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस से आप ये कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये वीडियो खत्म होते ही कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समय के साथ इसमें प्रैक्टिस करना होगा। और वीडियो के एंड में एक एडवाइस जरूर दूंगा, आप अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हो, आप टू डू लिस्ट बना सकते हो। और फोकस के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे अपने काम में। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।